हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 77 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि मैं इसी पर्टिकुलर वोकैब का शाम को 10 बजे रिवीजन करता हूँ, ठीक है, कराता हूँ। तो आज की वोकैब और कल की वोकैब, मतलब पिछले दिन की, यस्टरडे की वोकैब, 2 दिन की वोकैब में लाता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, लाइव आता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है डिसमेंटल। डिसमेंटल बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। एक मूवी आई थी रोबोट करके, उसमें डिसमेंटल वर्ड का यूज किया गया था। तो डिसमेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू सेपरेट समथिंग इनटू पार्ट्स इट इज मेड फ्रॉम। मतलब किसी चीज को ना, जैसे कोई चीज बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हो तो उसको अलग कर दो, उस पर्टिकुलर चीज को अलग कर दो। तो उस पर्टिकुलर मूवी में चिट्टी अपने आप को अलग कर देता है, हर चीज से ना अपने सारे पार्ट अलग कर देता है ना लास्ट में। तो वही होता है डिसमेंटल का मतलब, ठीक है, अलग कर देना। शब्द में कहें तो नष्ट करना या अलग करना भी आप कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डीकंस्ट्रक्ट या फिर डिसएम्बल हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो असेंबल या फिर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द फोटोग्राफर डिसमेंटल्ड हिज इक्विपमेंट एंड पैक्ड इट अवे। मतलब जो फोटोग्राफर है उसने अपने इक्विपमेंट यानी जो कैमरा रहा होगा उसको डिसमेंटल किया, अलग किया और उसको पैक करके फिर चला गया, ठीक है। ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एंटेगोनाइज। एंटेगोनाइज एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री। किसी को जानबूझ के क्रोधित करना, एंग्री करना, गुस्सा दिलाना, वो होता है एंटेगोनाइज करना, ठीक है। नाराज करना एक शब्द में आप इसे कह सकते हो, ठीक है। बात करें इसके सिनोनिम की तो इरिटेट करना या फिर एनॉय करना, ठीक है, परेशान करना होता है। और एंटोनिम की बात करें तो पैसिफाई करना या फिर पैलाकेट करना। मतलब पैसिफाई मतलब आराम देना, मतलब मनाना। पैसिफाई मतलब तो मनाना होता है, ठीक है। पैसिफाई का मतलब होता है मनाना। तो मनाना किसी को, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही हैड ऑलरेडी बिकम हॉस्टाइल एंड शी डिडंट वांट एंटेगोनाइज हिम फर्दर। तो इसमें कह रहा है कि वो पहले से ही गुस्सा था, हॉस्टाइल मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित था, और वो नहीं चाहते थे कि अब और उसे नाराज करे, ठीक है। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पैरामाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब किसी चीज की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। कोई चीज आपकी जो है वो दूसरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है मतलब प्रायोरिटी। अगर सेट करूं तो सबसे टॉप पे जो प्रायोरिटी आपकी आएगी वो होती है पैरामाउंट, ठीक है। कुछ और की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना, वो होता है पैरामाउंट। एक शब्द में कहें तो सर्वोपरि, सबसे ऊपर आप बोल सकते हो। सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सुप्रीम है और चीफ है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है और नेग्लिजिबल है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट पेशेंट शुड बी असेस्ड ऑन अराइवल। तो एक हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जैसे ही आए उसे तुरंत देखा जाए, ना कि उसका फॉर्मेलिटी किया जाए, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और लो ओपिनियन ऑफ समथिंग। मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को सम्मान ना करना, ऐसा बोल सकते हो। किसी चीज के प्रति सम्मान की कमी होना, ठीक है। या कम राय व्यक्त करना, किसी को ज्यादा वो ना देना, एडवाइस टाइप ना देना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक शब्द में कहें तो अपमानजनक आप इसको बोल सकते हो, अपमानजनक तरीके से बिहेव करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डिस पैरागिंग हो जाएगा और डेनिग्रेटर हो जाएगा। और बात करें एंटोनिम की इसके तो कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो सम टाइम अगो ऑन दिस साइट ही मेड सम डेरोगेटरी कमेंट अबाउट बर्ड्स। तो मतलब कुछ समय पहले इस जगह पर इन्होंने कुछ अपमानजनक कमेंट्स किए थे, टिप्पणियां की थी, किस पर? बर्ड्स पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है एग्रीगियस। एग्रीगस होगा, एग्रीगस करके बोलेंगे। एग्रीगियस नहीं, आई इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। एग्रीगस होगा, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है एन एक्शन दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। एक ऐसा एक्शन जो कि गलत है,
100% गलत है, ऐसा बोलते हैं ऑब्वियसली रॉन्ग। बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से वो क्रॉस हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। एक कार्रवाई जो स्पष्ट रूप से गलत है, एक उचित सीमा के परे है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। एक शब्द में कहें तो बहुत बुरा है, ठीक, आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो शॉकिंग और हॉरिफाइंग है। बात करें एंटोनिम की इसके तो मार्वेलस है और फैंटास्टिक है, ठीक है। चलिए, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई एम नॉट सो एग्रीगियस आई एम मैथमेटिशियन एज यू आर, तो मैं इतना बुरा मैथमेटिशियन नहीं हूं जितने आप हो, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन नाउन होता है एक, इसका मतलब होता है डूइंग और सेइंग समथिंग डेलिबरेटली टू ट्राई टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट, तो कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, वो होता है प्रोवोक करना। प्रोवोक करने का मतलब उकसाना होता है, ठीक है, उसी से बना है प्रोवोकेशन वर्ड, ठीक है, ये एक नाउन होता है। ठीक, तो कुछ ऐसा कहना या कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को गुस्सा आए, ठीक, उकसाना। एक शब्द में कहें तो क्रोधित या परेशान करना, और इसको उकसाना भी कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंसाइटिंग और प्रॉडिंग हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करें तो नॉर्मेलिटी और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो यू शुड नेवर हिट चिल्ड्रन इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन, तो आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मतलब कितना भी आपको उकसा दे वो या कितना भी आपको क्रोधित कर दे, आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है कंसीलिएटरी। कंसीलिएटरी मतलब होता है पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्राइज टू एंड एन आर्ग्यूमेंट और अ डिसएग्रीमेंट, तो किसी आर्ग्यूमेंट को, किसी झगड़े को या डिसएग्रीमेंट को खत्म करने की कोशिश करना, सुलह करने की कोशिश करना, वो होता है कंसीलिएटरी, ठीक है। एक शब्द में कहें तो समझौताकारी, तो मतलब जो सुलह कराने कराने वाला होता है उसे कहते हैं कंसीलिएटरी, ठीक है। सिनोनिम की बात करें इसके तो अपीजिंग और पैसिफाइंग हो जाएगा। पैसिफाइंग अभी बताया हूं मैं, मनाना होता है पैसिफाई मतलब। और एंटोनिम की बात करें तो एंटागोनिस्टिक और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आई हैव हैड अ कंसीलिएटरी लेटर फ्रॉम द काउंसिल ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज, तो मेरे पास एक कंसीलिएटरी समझौते के तौर पे एक लेटर आया है, कहाँ से, काउंसिल से, कि आपका जो डैमेज हुआ है उसका पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है पोटेंट। पोटेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। कोई चीज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इफेक्टिव है, फोर्सफुल है, वो होती है पोटेंट। किसी में क्षमता होती है तो वो होती है पोटेंट, ठीक है। एक शब्द में कह सकते हैं आप इसे शक्तिशाली। सिनोनिम की बात करें इसके तो इन्फ्लुएंशियल है और माइटी है। एंटोनिम की बात करें तो वीक है और इनएफिशियस है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो ही नो हाउ टू डिस्ट्रॉय टीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, तो उसे पता है कि टीम के सबसे पावरफुल जो वेपन है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है सोजर्न। सोजर्न एक वर्ब होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ओन होम, तो किसी के घर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकना, या कहीं पे किसी होटल में थोड़ी देर के लिए रुकना, या किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकना, वो होता है सोजर्न करना, ठीक है, सोजर्न बोलते हैं उसको। तो अस्थाई निवासी जिसे हम कह सकते हैं एक शब्द में। बात करें कि सिनोनिम की तो लॉज करना और बोर्ड करना, और एंटोनिम की बात करें तो डिपार्चर और लीव करना हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी हैज कम बैक फ्रॉम हर सोजर्न इन पुडुचेरी, मतलब वो अपने सोजर्न जहाँ पे पुडुचेरी पे जहाँ रुकी हुई थी वहां से वापस आ गई है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, टू नॉट डू समथिंग, मतलब अपने आप को कुछ करने से रोकना, कुछ भी करने जा रहे हो उस चीज से रोकना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मतलब अपने आप को आलसी बनाना, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है, वो होता है रिफ्रेन करना। रोकना कह सकते हो एक शब्द में आप इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एब्सटेन करना और डाइजेस्ट करना। एंटोनिम की बात करें इसके तो कंज्यूम करना और इंजेस्ट करना हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल, तो इसमें कहा जा रहा है कि कृपया हॉस्पिटल के कैंपस में, हॉस्पिटल के अंदर स्मोकिंग ना करें, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है एग्रीजियस और एक है प्रोवोकेशन, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक काम करना है आपको, दोनों के सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही एक सेंटेंस बनाकर फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।